हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पेपर के लिए अच्छे से तैयार होंगे। बहुत ही कम दिन अब पेपर के बचे हैं और बहुत जरूरी है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं कि पेपर में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा पेपर होगा। मैं समझ सकती हूँ 12th के बाद ये आपके लिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। हो सकता है बहुत बच्चों ने गैप ईयर्स भी लिए हों, हो सकता है बहुत बच्चे पहली बार सीबीटी का पेपर दे रहे हों। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर के आई हूं एनटीए की ऑफिशियल नोटिस से, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनटीए की ऑफिशियल नोटिस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए आपके लिए क्या क्या जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं। इससे पहले आपके जो भी जूनियर्स हैं उनको बता दीजिएगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच प्लस लॉन्च हो चुका है 2027 के लिए। आप सीयूईटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करके ऐप की और कोर्स की और ज्यादा डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए फटाफट जाते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। एनटीए के इंस्ट्रक्शंस को भाई देखो सीरियसली लेना, इसलिए बता रही हूं क्योंकि 2 बार एनटीए का पेपर दे चुकी हूं ऑलरेडी, सीयूईटी यूजी में भी, सीयूईटी पीजी में भी। तो थोड़ा सा टेक्निकलिटीज हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बट क्योंकि एनटीए देखो परेशान बहुत करता है, बट जब लास्ट में एडमिशन हो जाता है ना अपने मन की यूनिवर्सिटी में, तो सब कुछ वर्थ इट लगने लगता है। मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की है, जब मेरा बीएचयू में भी एडमिशन हुआ था तब भी, जब जेएनयू में एडमिशन हुआ तब भी। तो वो वर्थ इट एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। खैर देखते हैं इंस्ट्रक्शन। 17 तारीख को एग्जाम है भाई, देखो कंप्यूटर बेस्ड मोड में है। शिफ्ट आपको बाद में पता चल जाएगी, टाइमिंग बाद में पता चल जाएगी। ड्यूरेशन 180 मिनट की है, 3 घंटे का आपका एग्जाम है। सिटी इंटीमेशन स्लिप 1-2 दिन में आ जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिटी इंटीमेशन स्लिप का वीडियो जैसे ही आती है आपको मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज, एनटीए भाई एग्जाम को कैंसिल भी कर सकता है, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में लिख करके भेज दिया है। पैनिक नहीं होना है, लेकिन ध्यान देना है उन्होंने नोटिस में क्या लिख करके भेजा है। सबसे पहले आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंचना है। एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले एडवाइसेबल है कि आप पहुंच जाओ, जाकर के वहां पे जाकर के सीट पे बैठ जाओ। वहां पे आप ये बहाना नहीं दे सकते कि बस छूट गई थी, ट्रेन लेट हो गई थी, है ना, रास्ते में साइकिल पंचर हो गई थी, स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था। इस तरह के बहाने एनटीए बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा। देख लो लिख के भेज दिया है उन्होंने। एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके डिले के लिए, कुछ भी हो जाए, ट्रैफिक जाम, ट्रेन बस डिले, कुछ भी हो जाए आपका, लेकिन एनटीए कंसिडर नहीं करेगा। एक और चीज, एनटीए के एग्जाम सेंटर्स इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर 8:30 का टाइम है, लेट सपोज 8:30 का टाइम है, तो 8:32 भी हो गया, 8:31 भी हो गया, वो गेट बंद कर देते हैं और वो फिर आपका कोई रीजन कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए अगर 8:30 का टाइम है तो कोशिश करो भाई 7, 7:30 तक पहुंच ही जाओ हर हालत में वहां पे। ठीक है, वैसे तो अभी जो भी टाइम है, जिसका जो भी शिफ्ट है, वो आगे एनटीए वाले एडमिट कार्ड देंगे तो बताएंगे ही। ठीक है, इसके बाद एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना अपने साथ। ऐसा नहीं करना कि फोन में दिखा रहे हैं जाके कि देखो भाई मेरा तो एडमिट कार्ड आया था, ऐसा नहीं करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, प्रिंट करके आपको अपने साथ एग्जाम हॉल, रूम हॉल में लेकर के जाना है। वहां पे जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपकी जो भी डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करेंगे। आपको उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करना है ना। आई कैन अंडरस्टैंड आप बहुत परेशान होंगे उस दिन, नर्वस होंगे, थोड़ा सा डर वर लग रहा होगा, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी उनके साथ, है ना, अच्छे से पेश आना है, फुली कोऑपरेट करना है। किसी के पास भी वैलिड आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। वैलिड फोटो आईडी कार्ड लेके जाइएगा, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक लेके जाइएगा। कोशिश करिए कि जिस आईडी कार्ड के साथ फॉर्म भरा है उसी को लेकर के चले जाएं, वो नहीं है तो आप कोई और भी लेकर के जा सकते हैं। आपको आपके रोल नंबर लिखी हुई एक सीट इन्विजिलेटर द्वारा अलॉट की जाएगी। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आप अपनी ही सीट पे बैठे, किसी और की सीट पे मत बैठ जाइएगा जाकर के। ठीक है, अपनी ही सीट पर बैठिएगा, वरना आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। इसके अलावा जब भी आपका एग्जाम पेपर खुले तो ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पेपर आया है वो आपका ही पेपर है या नहीं है, आपके ही सब्जेक्ट का पेपर है कि नहीं, आपकी ही लैंग्वेज का पेपर है कि नहीं। और अगर नहीं हो तो आपको तुरंत से तुरंत इन्विजिलेटर को बताना है कि सर देखिए मेरा ऐसा ऐसा पेपर था, एडमिट कार्ड में ऐसा ऐसा लिखा है, बट कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ और शो हो रहा है। वहां पे लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी बात पूरी तरह से सुनी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उनको बता देना है। कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए हो, पहली बार सीबीटी दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो, तो वहां पर जो सुपरवाइजर होंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे, आपको तुरंत उन्हें बताना है।
भगवान ना करे, बट अगर कोई फर्स्ट एड इमरजेंसी आ जाए, तबीयत नहीं सही लग रही, चोट लग गई या कोई भी दिक्कत आ जाए, भगवान ना करे आए, बट आए तो तुरंत से उनको बता देना है, उनको तुरंत इन्फॉर्म कर देना है। और अगर कोई भी जरूरत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप एनटीए के फोन कर सकते हैं। भले ही एग्जाम लेने का प्रोसीजर थोड़ा सा डावाडोल हो, लेकिन हेल्पलाइन नंबर पे लोग फोन उठा लेते हैं, तो आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां पे अपना नाम गलत बता दिया, किसी और का आइडेंटिटी कार्ड यूज कर लिया, तो आपको एकदम कैंसिल कर दिया जाएगा आपका एग्जाम, और आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी करने की कोशिश मत करना, किसी भी तरह का स्कैम वगैरह, मजाक वगैरह करने की कोशिश वहां पे मत करना। एक और चीज ध्यान देना, वहां पे अटेंडेंस अच्छे से मार्क हो रही है कि नहीं। मेरी एक जूनियर है, उसने इस बार सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था और पूरा एग्जाम खत्म हो गया और उसकी अटेंडेंस ही नहीं मार्क हुई। उसने पेपर दिया, उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई। खैर, उसका इशू अब रिजॉल्व हो चुका है। उसने एनटीए की हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर लिया था, जो वहां पे सुपरवाइजर थे, इन्विजिलेटर थे, उससे भी उन्होंने बात कर ली थी, तो उसका इशू तो रिजॉल्व हो गया। बट वो जो पैनिक का सिचुएशन होता है, नर्वसनेस का सिचुएशन होता है कि अब मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, कैंसिल हो गया तो क्या होगा, अटेंडेंस ही नहीं मार्क हुआ, उस सिचुएशन में खुद को मत आने देना। इंश्योर करना अटेंडेंस वगैरह सब कुछ अच्छे से मार्क कर लो। अटेंडेंस इन्विजिलेटर आ रहा है, नहीं मार्क है, तो उनसे एक बार पूछ लो कि सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, या सर अभी तक अटेंडेंस नहीं ली है आपने। जो भी शेड्यूल्ड डे पर एग्जाम नहीं अटेंड करेंगे, उनके लिए किसी भी तरह का रीटेस्ट शेड्यूल नहीं किया जाएगा। या आपके स्कूल और कॉलेज वाले एग्जाम नहीं है कि सर एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम किसी और दिन ले लो, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का रीशेड्यूल की उम्मीद मत रखिए। जिस दिन एग्जाम है उसी दिन होगा, अनटिल एंड अनलेस वो एनटीए द्वारा कैंसिल नहीं किया जाता। एनटीए कैंसिल करता है तो फिर तो वो दोबारा से लेगा, बट एक बच्चे के लिए कोई रीशेड्यूलिंग, 1 या 10 या 100 बच्चों के लिए कोई रीशेड्यूलिंग नहीं होगी, ठीक है। आपको अपने ही पैसे पे सेंटर जाना है, ऐसा आप एक्सपेक्ट मत करिए कि एनटीए आपके जाने आने का खर्चा देगा, ठीक है। और जैसा एडमिट कार्ड पे जो डेट लिखी है, जो शिफ्ट लिखी है, जो सब्जेक्ट लिखे हैं, उसी सब्जेक्ट का पेपर आपको देने को दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, मैम मैथ्स करेंगे, मैम रीजनिंग करेंगे, तो रफ वर्क के लिए तो चाहिए होगा पेज, तो टेंशन मत लीजिए। वहां पे सारी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए आपको वहीं पर सेंटर में रफ शीट दी जाएगी। अपनी तरफ से लेके नहीं जाना कि मैम मैं तो यही रफ शीट में करूंगा, नहीं, आपको वहां पे सेंटर में रफ शीट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, पेन वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। अपनी तरफ से एक ट्रांसपेरेंट पेन रख लेना, बाकी रफ शीट वगैरह वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इनकेस वो नहीं देते तो मांग लेना उनसे, उनको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर एक रफ शीट के ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और अपना नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि मिली और बस शुरू कर दिया घिसना, नहीं, अपना नाम लिखो, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखो, अपना रोल नंबर वगैरह लिखो, और इसके बाद ही आपको उस रफ शीट पे काम करना शुरू करना है। अगर कोई भी रफ शीट आप इधर उधर चिट पास करते हुए, रफ शीट पास करते हुए, फर्रे पास करते हुए पकड़े गए, तो देखिए वहीं पे आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा कि आपने चीटिंग की है, और आपके अगेंस्ट वहीं पर एक्शन होगा। जो भी रफ शीट आपको मिली है, एग्जाम खत्म होते ही वो रफ शीट आपसे वापस कलेक्ट कर ली जाएगी। उसको कृपया जेब में मत रखें, उसको कृपया अपने साथ हाथ में गोला बना करके बाहर ना लेके जाएं, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, ठीक है। वो रफ शीट वापस आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी, उनको दे देना है जब वो रफ शीट कलेक्ट करने आए। और वही बात कि आपको एग्जाम सेंटर अपने पैसे पर पहुंचना है। आधार कार्ड वगैरह जो भी है अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब पैदा हुए थे तब बनवा लिया था, तब से अभी तक है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना, अपडेटेड होना चाहिए आपका आधार कार्ड वगैरह। अब चलो भाई, इनकेस अगर चीटिंग करते पाए गए तो आपके अगेंस्ट बहुत सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन में जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 है, उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं उसके तहत, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो नहीं लेके जानी, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी दूसरे के बिहाफ पे एग्जाम नहीं देना कि वो हमारा दोस्त था, वो नहीं आ पाया तो हम जाके एग्जाम दे दें, ये सब कुछ काम नहीं करना। इंपर्सोनेशन करना एकदम सख्त कानूनी अपराध है, ठीक है। किसी गलत सेंटर पे नहीं पहुंच जाना, गलत सेंटर पे जाके पहुंच गए, किसी गलत सीट पे नहीं बैठ जाना, एग्जाम के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद किसी भी अगर आप तरीके से चीटिंग करते पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे एकदम प्रतिबंधित है, कतई नहीं करना है उसको। किसी भी आजू बाजू बैठे इंसान से कम्युनिकेशन नहीं करना कि बगल वाले तुम बता दो, फलाने तुम बता दो, ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी को धमकी नहीं देनी है। देखो भाई, किसी भी कैंडिडेट को धमकी नहीं देनी है, और वहां पे जो इन्विजिलेटर है उनको भी धमकी नहीं देनी है। मैं नहीं बोल रही, ये सब एनटीए ने, देखो आप, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है, किसी को धमकी नहीं देनी।
कोई इलीगल मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, कोई गैर कानूनी अवैध मेथड का इस्तेमाल नहीं करना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। एग्जाम के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी आपका कार्ड है, कोई भी है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी कि आधार कार्ड में एडिटिंग करके अपना नंबर बदल दिया या एडमिट कार्ड में कुछ बदल दिया, ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्सफुल एंट्री और एग्जिट नहीं करनी, कि ये नहीं कि वो हमको सेंटर पे घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए, हम दरवाजा वगैरह तोड़ के चले गए, ऐसा सब कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी फोर्सफुल एंट्री या एग्जिट आपको नहीं करनी कि मेरा तो पेपर खत्म हो गया भाई मुझे जाने दो, ऐसा सब काम नहीं करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना है और कोई भी मॉब्ड फोटोग्राफ, एडिटेड फोटोग्राफ, ठीक है, वो होती है ना फिल्टर वाली फोटोग्राफ, ये सब काम नहीं करना। किसी भी चीज पे फिल्टर और ये सब चीज नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एग्जाम से हटा दिया जाएगा, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। हो सकता है आगे आपको एनटीए का कोई एग्जाम ना देने दिया जाए और आपके अगेंस्ट केस भी दर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये सारा काम आपकी ही सुविधा के लिए किया जा रहा है कि आप अच्छे से एग्जाम दें, फेयर तरीके से एग्जाम दें, कोई भी किसी के साथ भी पक्षपात ना हो सके, सबका काम अच्छे से बने। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो कैंसिल भी हो जाए। जो भी बच्चे एकदम अनफेयर मींस का इस्तेमाल करेंगे, बाई चांस आपका पेपर हो गया, पेपर सबमिट हो गया, बाद में पता चला कि आपने तो चीटिंग करी थी, है ना, तो ऐसे केस में आपका रिजल्ट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो भी लोग मतलब अगर आप देखें तो कोई भी इंसान अगर किसी और का पेपर लिखते पाया जाता है तो उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और इस मामले में किसी भी तरह की प्ली, किसी भी तरह का केस, किसी भी तरह का अरे भाई बात मान जाओ, ऐसा सर अरे गलती हो गई, ये सब इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। कैंसल मतलब कैंसल, तो चीटिंग करते हुए मत पाए जाइएगा, वरना आपका एग्जाम कैंसिल करने में एनटीए को देर नहीं लगेगी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे इंस्ट्रक्शंस। फिर भी मैं समझ रही हूं पहली बार आप सीबीटी मोड का पेपर देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली नर्वसनेस होगी बेटा, मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं सारी क्वेरीज को एड्रेस कर दूं, बट अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी आपको लगता हो मैम ये पॉइंट छूट गया या ये पॉइंट में क्या होना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगी जितने जेन्युइन डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी भी समय है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।